प्रदेश में पूर्व राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या क्या उस जुर्म का अंत है जिसकी शुरुआत प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड के सरकारी गवाह उमेश पाल की हत्या से हुई थी, या फिर उत्तर प्रदेश में इंसाफ का नया तरीका आ गया? ये हमें समझना पड़ेगा कि यह तरीका सही है या गलत। मरने से ठीक 3 दिन पहले बाहुबली से राजनेता बने अतीक अहमद ने एक बात कही थी कि मैं मीडिया की वजह से जिंदा हूं। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और शनिवार रात 3 हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए और अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह यूपी पुलिस और उसकी इंटेलिजेंस का फेलियर है? क्या यूपी में इंसाफ का तरीका बदल गया है? क्या सरकार अब ढा दो ठोक दो की नीति पर चल रही है? सवाल यह भी है कि क्या अतीक को ठिकाने लगाने के लिए ही उमेश पाल की हत्या कराई गई, या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के धमाकेदार इंटरव्यू जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर कड़े इल्जाम लगाए थे, उन इल्जामों से भटकाने के लिए अशरफ और अतीक बलि का बकरा बना दिए गए? और बड़ा सवाल तो ये भी है कि मोदी जी मुसलमानों के जिस पिछड़े तबके पसमानदा को रिझाने की कोशिश में लगे थे, उनकी कोशिशों का क्या होगा? क्योंकि अतीक अहमद एक पसमानदा मुस्लिम था और इस हत्याकांड के बाद बीजेपी जो अपनी छवि सेक्युलर पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहती थी, उसमें पूरी तरह फेल हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए पसमानदा मुसलमान अहम है। इसका अंदाजा 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वेबिनार में दिया गया ये भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आदिवासियों में सबसे वंचितों के लिए एक विशेष मिशन शुरू कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों में हमारे पास पसमानदा मुसलमान है, हमें उन तक कैसे लाभ पहुंचाना है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी वे बहुत पीछे हैं। मुसलमानों में पिछड़े वर्गों को पसमानदा मुसलमान के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने अतीक और अशरफ की हत्या पर 8 सवाल उठाए हैं, वो भी देख लेते हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, अतीक और अशरफ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। नंबर 1 सवाल, रात 10 बजे मेडिकल चेकअप। नंबर 2, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। नंबर 3, पीड़ितों यानी अतीक और अशरफ को टहलाया जा रहा था। नंबर 4, मीडिया में खुले में क्यों लाया गया। नंबर 5, हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे। नंबर 6, शूटरों के पास 7 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की हथियार। नंबर 7, शूटर पहले से ट्रेंड थे। नंबर 8, हत्या के बाद तीनों ने सरेंडर किया। अंत में एक सवाल और कि हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगाना, क्या इस हत्याकांड को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना लक्ष्य था? क्या सनातन के नाम पर कुछ भी होगा? ये फर्जी हिंदू जिन्हें रामायण और भागवत गीता का क ख ग भी नहीं मालूम, वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर सनातन धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की हत्या करना सही नहीं है, चाहे वे खूंखार अपराधी क्यों ना हो। हमारा देश कानून व्यवस्था पर चलता है, जंगल राज पर नहीं। पर प्रदेश की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि यह जंगल राज है। पर सोचना पड़ेगा कि क्या इंसाफ अब ऐसे ही होगा? यह हिंदू मुसलमान की कहानी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।